नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं आपको बीते कई दिनों से इंडिया गठबंधन और उसमें मायावती को लेकर के क्या स्टैंड रहता है उसकी मैं स्टोरी कर रहा हूं, उसका फॉलोअप कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन को मैं चेज कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि काफी दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है, फैसला नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, फैसले की घड़ी आ चुकी है और वो फैसला होने वाला है। मायावती का इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या स्टैंड रहेगा, पिक्चर जो है वो क्लियर होने वाली है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो आज उन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बारी बारी से बात करूंगा। वक्त काफी ज्यादा बीत चुका है, समय बहुत ज्यादा गुजर चुका है। अब बारी फैसले की है, अंतिम परिणाम की है, रिजल्ट की है। तो बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के अंदर अभी भी 30 सीटों की लगभग गुंजाइश बची हुई है। 30 सीटें इंडिया गठबंधन में अभी भी मायावती के लिए 30 सीटों की गुंजाइश बची हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो करीब 4 दर्जन के आसपास, करीब 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने बहुत सारे प्रत्याशियों को रोक रखा है। ऐसी खबर है कि कांग्रेस अभी सिर्फ 8 प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर पाई है, मतलब जो है 9 प्रत्याशी उसके अभी भी बचे हुए हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अभी कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा सीटों को अभी जो है वो छोड़ रखा है। मतलब करीब 23 से 24 सीटें जो है, 20 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी ने छोड़ रखी हैं और कांग्रेस पार्टी भी अभी 8 प्रत्याशी घोषित कर पाई है और 9 प्रत्याशियों के बारे में कहा जा रहा है। कांग्रेस जो है वो सीटें अभी खाली रखी हैं कांग्रेस ने। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की 20 सीटें और कांग्रेस की 9 से 10 सीटें, मतलब जो है कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन में 30 सीटों की गुंजाइश बनी हुई है, 30 सीटों की गुंजाइश बची हुई है। अब कयास यही लगाए जा रहे हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी 30 सीटों पर मान जाएगी? क्या बहुजन समाज पार्टी 30 सीटों पर बात फाइनल कर लेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी की 30 सीटों पर डील डन हो जाएगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जनता के बीच में, लोगों के बीच में और लोगों के मन में उठ रहे हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज मैंने ये स्टोरी बनाई है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को लेकर के इतना ज्यादा लोगों में सस्पेंस है कि आखिर फाइनल जजमेंट क्या होगा, फाइनल डिसीजन क्या होगा, फाइनल फैसला क्या होगा। तो अब फैसले की घड़ी जो है वो आने वाली है, क्योंकि पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। लेकिन पहले चरण में नामांकन के पहले दिन किसी ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। तो इसलिए इंडिया गठबंधन, उसमें मायावती का क्या स्टैंड रहता है, इन सब चीजों को लेकर के जो भी सस्पेंस बना हुआ है, ये सस्पेंस अब हटने वाला है। वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है। जनता जो है वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि जो पहले चरण का चुनाव है वो 19 अप्रैल को है। अब पब्लिक को भी माइंड मेकअप करना है, पब्लिक को भी सोचना है कि उसे वोट कहाँ देना है। हालांकि पब्लिक पहले से ही माइंड मेकअप कर चुकी है कि उसे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। लेकिन एक फैसला जो है, मायावती का सिर्फ एक फैसला, ये सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है, सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि ये एक फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति को, इंडिया गठबंधन की राजनीति को, भाजपा की राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा। सब कुछ अब मायावती के फैसले पर डिपेंड कर रहा है। बहन जी जो भी फैसला लेंगी उसी के मुताबिक जो राजनीति है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, जो बाजी है वो पलट जाएगी, जो समीकरण है वो अलग हो जाएंगे। मतलब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का जो भी दारोमदार है वो बहन जी के ऊपर आके रुक जाता है, टिक जाता है। खबरें बहुत तरह की आप लोगों ने सुनी होंगी। कांग्रेस बहुत दिनों से ये बात कह रही कि वो मायावती को मनाने में कोशिशें कर रही है, लगातार कोशिश में जुटी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले जब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई थी, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और अजय राय प्रदेश अध्यक्ष, अविनाश पांडे जब स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने गए, उसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की, उसके बाद उनसे पत्रकारों ने पूछा कि इस गठबंधन में बहन जी क्यों नहीं आ रही हैं, बिना बहन जी के ये गठबंधन अधूरा अधूरा सा है।
तो उन्होंने कहा कि उनकी भरपूर कोशिश है, वो तो ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी तो ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन में बहन जी भी आ जाएं, मायावती भी जी आ जाएं। उन्होंने ये तक कहा कि हम लोग तो अपील कर रहे हैं बहन जी से, हम लोग आग्रह कर रहे हैं बहन जी से, कांग्रेस पार्टी निवेदन कर रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता खुले मंचों से ये बयान दे चुके हैं कि वो बहन जी से आग्रह कर रहे हैं, बहन जी से अपील कर रहे हैं, मायावती जी को मनाने में जुटे हुए हैं, मायावती जी से अपील कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में आकर के संविधान और देश को बचाने के लिए एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन बहन जी क्या फैसला लेती हैं, बहन जी का क्या डिसीजन होता है, इन सबको लेकर जो है वो बहुत ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इसलिए भी बना है क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्याशी रोक रखे हैं और बहुजन समाज पार्टी अपने जोनल प्रभारियों के जरिए मैदान में कैंडिडेट उतार रही है। मतलब बहुजन समाज पार्टी का ना तो ट्विटर हैंडल, जो बहुजन समाज पार्टी का ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया एक्स, उससे कोई प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया गया, ना ही तो बहुजन समाज पार्टी के लेटर पैड पे कोई आधिकारिक सूचना, ना ही तो बहन जी के ट्विटर हैंडल से कोई भी अभी तक सूचना नहीं जारी हुई है प्रत्याशियों को लेकर के। तो अभी जो है वो जोनल स्तर से कोऑर्डिनेटर अपने स्तर पे पदाधिकारी जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो सस्पेंस है मायावती जी को, बहन जी को लेकर के, वो अभी भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे मेन सुप्रीम लीडर हैं, वो हैं अविनाश पांडे। और अविनाश पांडे किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं? सोनिया जी को, राहुल गांधी को और प्रियंका जी को। तो इन लोगों को ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी से भी कई बार इस मामले में सवाल किया गया, तो उन्होंने भी यही बोला कि वो चाहते हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े। मतलब अब सब कुछ बहन जी के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ मायावती के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडिया गठबंधन में आने को लेकर क्या फैसला लेती हैं, इंडिया गठबंधन में वो शामिल होने को लेकर के क्या डिसीजन लेती हैं। बात आखिर कहां पर रुकी है, बात आखिर कहां पर फंसी हुई है, ये सीटों का समीकरण जो है वो अभी तक फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे सस्पेंस और सवाल लगातार बरकरार हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव से भी कई बार पूछा गया कि आप लोग उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बना लिया है, चुनाव में जा रहे हैं, तो इसमें मायावती के बिना आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? और मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तो इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो जाएगा, दलितों का वोट बिखर जाएगा। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, भाजपा के खिलाफ वाला जो वोट है वो बिखर सकता है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो भी यही चाहते हैं कि बहन जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएं, बहन जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, बहन जी भी इंडिया गठबंधन में आकर मिलकर चुनाव लड़ें। सब लोग मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा, भाजपा सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा, भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोका जाएगा। देश और संविधान बचाने के लिए सब लोग साथ आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से बहन जी को खुला ऑफर दिया गया है, बहन जी से सीधे अपील की गई है, आग्रह किया गया है कि बहन जी आप आ जाइए, इंडिया गठबंधन में मिलकर सब लोग चुनाव लड़ा जाए और उत्तर प्रदेश में भाजपा का रथ रोका जाए। अब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? बहन जी के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ मायावती जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फैसला क्या लेंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को और खासकर बहुजन विचारधारा के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, जो वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों और अकलियत और उपेक्षित वर्गों की राजनीति करते हैं, या उपेक्षित, शोषितों, पीड़ितों के बारे में जो लोग सोचते हैं, जो 85% बहुजन समाज है, वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी के एक फैसले का इंतजार कर रहा है कि आखिर बहन जी देश और संविधान बचाने के लिए क्या फैसला लेती हैं। तो बहुत सारा अभी सस्पेंस बाकी है, बहुत सारा सस्पेंस बचा हुआ है। इन सब सस्पेंस को पब्लिक के सामने लाना, लोगों के सामने लाना बहुत बड़ा काम है कि आखिर जो है पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है, पर्दे के पीछे आखिर स्टोरी क्या है, सीटों पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, और सीटों पर सहमति बन रही है तो कितनी सीटों पर बन रही है। इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पब्लिक के सामने आने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, तीन बड़ी चीजें इस बात का इशारा करती हैं, मेरे मुताबिक तीन बड़ी ऐसी चीजें हैं जो इस बात को पुख्ता करती हैं, कहीं ना कहीं पुष्टि करती हैं कि इंडिया गठबंधन में अभी भी बातचीत, नेगोशिएशन, बार्गेनिंग चल रही है। पहली चीज,
समाजवादी पार्टी ने 20 से ज्यादा सीटें रोक रखी हैं। दूसरी चीज, बहुजन समाज पार्टी ने अभी कोई भी आधिकारिक प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। तीसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 1 महीना हो चुका गठबंधन को अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारा है। यही सब चीजें जो पृष्ठभूमि बन रही है, ये सब चीजें बताती हैं, दर्शाती हैं कि खेला अभी भी हो सकता है, गेम अभी भी बिगड़ सकता है। इंडिया गठबंधन में मायावती कोई चमत्कारिक फैसला लेके 2024 की राजनीति जो है वो पूरी तरह से पलट देंगी। कुछ दिनों का इंतजार करिए, तस्वीर जो है वो आईने की तरीके साफ हो जाएगी। आपको ये स्टोरी एनालिसिस कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट जरूर दें। आपके सुझाव बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि सोशल मीडिया के जरिए शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।